के आखिरी पहर में जब सब सो रहे होते हैं, अचानक तुम्हारी आंख खुलती है। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई आवाज नहीं आई, फिर भी नींद टूट गई और उसी लम्हे दिल में एक ख्याल आता है, उठ जाऊं, तहज्जुद पढ़ लूं। तुमने कभी सोचा कि ये ख्याल आता कहां से है? ये इत्तिफाक नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की बेतरतीब सोच भी नहीं, क्योंकि अगर ये महज इत्तिफाक होता तो ये ख्याल हर रात हर इंसान के दिल में आता। मगर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं और ये ख्याल कभी उनके दिल को छूता तक नहीं। और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है बार बार। जब तक तुम ये पूरी बात नहीं सुनोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उस एक ख्याल के पीछे क्या छुपा है। और अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया तो तुम जिंदगी की कितनी बड़ी चीज खो रहे हो। हर रात दुनिया में अरबों लोग सोते हैं, मगर हर किसी की आंख उस मखसूस घड़ी में नहीं खुलती, और जिनकी खुलती भी है उनमें से हर किसी के दिल में तहज्जुद का ख्याल नहीं आता। कोई उठता है और पानी पीकर फिर सो जाता है, कोई उठता है और मोबाइल उठा लेता है, मगर तुम्हारे दिल में आयन उसी लम्हे इबादत का ख्याल आता है। फर्क छोटा नहीं है, ये फर्क उस चीज की तरफ इशारा करता है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, मगर जो तुम्हारे साथ हो रही है। तो फिर सवाल ये है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर यह ख्याल किसी वजह से आता है तो उस वजह का ताल्लुक तुम्हारी जिंदगी के किस हिस्से से है? ये सवाल जितना छोटा लगता है, उसका जवाब इतना ही गहरा है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे, एक एक निशानी करके, ताकि अगली बार जब ये ख्याल आए तुम उसे पहचान सको। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है, अगर तुमने भी कभी यह ख्याल महसूस किया है, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि ऐसी बातें तुम तक पहुंचती रहें उस वक्त जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। एक, ये ख्याल तुम्हारी तरफ से नहीं, ऊपर से आया है। सोचो, दिन भर की मसरूफियत में सोने से पहले तुम्हारे ज़हन में सैकड़ों ख्याल आते हैं। काम की फिक्र, रिश्तों की उलझन, मुस्तकबल की सोच, कल का शेड्यूल। ये सब ख्यालात फितरी हैं, क्योंकि ये उसी दुनिया से जड़े हैं जिसमें तुम जीते हो। मगर रात के आखिरी पहर में जब जिस्म थका हुआ हो, जब नींद सबसे मीठी हो, जब बाहर मुकम्मल खामोशी हो, उस वक्त तहज्जुद का ख्याल आना, यह तुम्हारी फितरी तरजीह नहीं हो सकती। इंसान का नफ्स उस वक्त आराम मांगता है, इबादत नहीं। अगर यह ख्याल तुम्हारे अपने दिमाग की पैदावार होता तो ये उस वक्त आता जब तुम आराम से जाग रहे हो, न कि उस वक्त जब हर खलिया तुम्हारे जिस्म का सोने की दरख्वास्त कर रहा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पूछता है, कोई है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसे अता करूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसे बख्श दूं। ये वही घड़ी है, और अगर ऐन उसी घड़ी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ रहा है तो ये तुम्हारे नफ्स की आवाज़ नहीं, ये उस घड़ी की कशिश है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। सोच कर देखो, कितनी मुरतबा ऐसा हुआ कि तुम बगैर अलार्म के, बगैर किसी वजह के ऐन उस घड़ी में जागे जब आसमान उस नुज़ूल की हालत में होता है। ये टाइमिंग खुद एक निशानी है, लेकिन सवाल यह है कि हर रात ये ख्याल क्यों नहीं आता? कभी आता है, कभी नहीं। उसकी वजह अगली निशानी में छिपी है। 2, ये उस वक्त आता है जब अल्लाह तुम्हें माफ करना चाहता है, जब गुनाह दिल पर बोझ बनते हैं, जब कोई गलती अंदर ही अंदर खाती है तो इंसान का दिल बेचैन हो जाता है, चाहे वो उस बेचैनी को नाम ना दे सके। और वही बेचैनी अल्लाह के फजल से कभी कभार उस शक्ल में निकलती है जिसे तुम अचानक ख्याल समझते हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग कोई बुरा काम कर बैठें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें, फिर अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तो अल्लाह ही है जो गुनाह मुआफ़ करता है, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। ये अल्फाज ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए नाजिल हुए जो दिन में लुग़्ज़िश खाते हैं मगर रात के सुनाटे में वापस पलटते हैं। तो अगर तुम्हें ये ख्याल आया है तो हो सकता है ये किसी मखसूस कमी या कोताही की तरफ इशारा हो। कोई चीज़ जो दिल के किसी कोने में दबी पड़ी है, कोई बात जो तुमने किसी से छुपाई है, या कोई वादा जो तुमने अल्लाह से किया था और भूल गए। अल्लाह चाहता है कि तुम उसे तहज्जुद की घड़ी में ले जाओ और खाली कर दो। और यहाँ एक नाजुक नुक्ता समझना ज़रूरी है, ये ख्याल तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं आता,
ये तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आता, ये एक दावत है, इल्जाम नहीं। अल्लाह किसी को रसुआ करने के लिए नहीं बुलाता, वो छिपाकर मुआफ करने के लिए बुलाता है। इसीलिए तहज्जुद की घड़ी रात की तन्हाई में रखी गई, ताकि तुम्हारा राज सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रहे। लेकिन ये ख्याल सिर्फ माफी के लिए नहीं आता, कभी ये एक निशान इंतखाब भी होता है। 3, ये उन बंदों की निशानी है जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। कुरान में मुत्कीन की सिफत बयान करते हुए कहा गया है कि वो रातों को कम ही सोया करते थे और सहरी के वक्त मगफरत मांगा करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसा अमल नहीं जो हर इंसान आसानी से कर ले। नींद तोड़ना, आराम छोड़ना, सर्दी या थकन के बावजूद उठना, ये सिर्फ उन दिलों में मुमकिन होता है जिनमें अल्लाह कुछ खास नूर डाल दे। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके दिल में ये ख्याल कभी आता ही नहीं। उनकी जिंदगी में नमाज, दुआ, इबादत सब कुछ सिर्फ एक आदत की हद तक महदूद है। उनके दिल में कभी वो अचानक खंचाव महसूस ही नहीं होता जो तुम्हें महसूस होता है। तो जब तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता है तो ये महज एक सोच नहीं, ये उस नूर की झलक है जो हर दिल को नसीब नहीं होता। अल्लाह ने तुम्हारे दिल को उस फहरिस्त में शामिल होने का मौका दिया है जिस फहरिस्त का जिक्र खुद कुरान में हुआ। अब सवाल ये है, क्या तुम उस मौके को पहचानते हो या उसे नींद के हवाले करके सो जाते हो? और यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये निशानी किसी खास दर्जे के लोगों के लिए मखसूस नहीं। ये किसी आलम, किसी हाफिज या किसी खास मकाम वाले के लिए नहीं रखी गई। ये हर उस दिल के लिए है जिसमें अल्लाह की तरफ थोड़ी सी भी कशिश बाकी हो, चाहे वो दिल कितना ही थका हुआ, कितना ही गुनाहों से भरा हुआ क्यों ना हो। 4, ये ख्याल आना आसान है मगर उस पर अमल करना असल इम्तिहान है। यहाँ एक बारीक निकता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ख्याल आना अल्लाह की तरफ से दावत है, लेकिन उस दावत को कबूल करना या रद्द करना ये तुम्हारा अख्तियार है। शैतान उस वक्त भी खामोश नहीं बैठता। हदीस में आता है कि शैतान सोते हुए इंसान की गर्दन पर 3 गरहें लगा देता है और हर ग्रह पर यह कहता है कि अभी रात बहुत लंबी है, सोते रहो। जब इंसान जागता है और अल्लाह को याद करता है तो एक गरह खुल जाती है, जब वजू करता है तो दूसरी गरह खुलती है, और जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो तीसरी गरह भी खुल जाती है और इंसान सुबह ताज़ा दम और खुश दिल होकर उठता है। और अगर ऐसा न करे तो सुबह सुस्त और बेदिल होकर उठता है। यह हदीस बताती है कि हर वो लम्हा जब तुम्हारे दिल में ख्याल आता है, वहां एक खामोश कशमकश भी चल रही होती है। एक तरफ वो कशिश है जो तुम्हें उठाती है, दूसरी तरफ वो आवाज है जो कहती है अभी वक्त बहुत है, बाद में पढ़ लेना। और अक्सर यही आवाज जीत जाती है और ख्याल आकर गुजर जाता है बगैर किसी नतीजे के। तो ये ख्याल आना सिर्फ पहला कदम है। असल कामयाबी उस वक्त होती है जब तुम उस एक लम्हे में शैतान की ग्रहों को तोड़कर उठ खड़े होते हो, चाहे 2 रकात ही क्यों ना हो। क्योंकि हर वो रात जब तुमने ये ख्याल टाल दिया, वो एक मौका था जो गुजर गया, और हर वो रात जब तुम उठे, वो एक ऐसा लम्हा था जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी का रख बदल दे। 5, ये ख्याल बार बार आना एक अलग पैगाम देता है। अगर ये ख्याल तुम्हारे साथ सिर्फ एक आध बार हुआ होता तो शायद उसे इत्तिफाक कहा जा सकता, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है हफ्तों, महीनों से, तो ये अब इत्तिफाक की हद से निकल चुका है। जब कोई चीज बार बार दस्तक देती है तो उसमें एक तसलसल होता है, और तसलसल कभी बेमकसद नहीं होता। सोचो, अगर कोई दरवाजा रोज एक ही वक्त पर बार बार खटखटाया जाए तो एक वक्त आता है जब उसे खोलना जरूरी हो जाता है, वरना वो दस्तक एक दिन रख भी सकती है। अल्लाह किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, मगर जिसे वो बार बार मौका देता है वो दरअसल उसके दिल की तरफ अपनी रहमत का इशारा करता है। हो सकता है ये ख्याल इसलिए बार बार आ रहा हो क्योंकि अल्लाह चाहता है कि अब तुम सिर्फ ख्याल तक महदूद न रहो, बल्कि उसे आदत बना लो। एक निशानी जो बार बार नजर आए वो अब सिर्फ इशारा नहीं रहती, वो एक रास्ता बन जाती है जो साफ दिखाई दे रहा होता है। और यही वो लम्हा है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, तुम कब तक इस दस्तक को सिर्फ सुनते रहोगे बगैर दरवाजा खोले? अब जब अगली बार यह ख्याल आए, चाहे आधी रात को हो, चाहे फज्र से कुछ देर पहले, तो उसे नजरअंदाज मत करना। ये समझ लेना कि यह ख्याल किसी वजह से आया है और वो वजह तुम्हारे हक में है। बड़ी नीयत मत बांधो, बस उठो।
2 रकात ही पढ़ लेना, चाहे लंबी ना हो, चाहे अल्फाज अटक अटक कर निकलें। उस घड़ी में जो कहना है दिल से कह देना, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी खास अंदाज के, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी जबान की रवानी नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल की मौजूदगी चाहिए। और अगर एक रात ना उठ सकूं तो खुद को मुजरिम मत समझना। बस अगली बार जब ख्याल आए उस मौके को दोबारा ना गनवाना, क्योंकि मुमकिन है यही वो लम्हा हो जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था और तुम्हें पता ही ना हो। ऐ अल्लाह, जब भी हमारे दिल में तेरी तरफ लौटने का ख्याल आए, हमें उसे पहचानने की तौफीक दे। हमें उन बंदों में शामिल कर जो रात के सुनाटे में तेरे सामने खड़े होते हैं जब दुनिया सो रही होती है। हमारी कोताहियों को माफ फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से भर दे और हमें वो लोग बना जो दस्तक सुनते ही दरवाजा खोल देते हैं। आमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को लगी हो तो लाइक कर देना। कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें भी कभी ये ख्याल आया है और तुमने क्या किया। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। और अगर लगता है कि ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, किसी ऐसे शख्स तक जो शायद इसी वक्त इसी सवाल में उलझा हो, तो ये वीडियो उस तक जरूर शेयर कर देना।